बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद है दुबई के इलाके दुबई लैंड में। तो यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है मोहम्मद अली साहब से, जो ये मोटरसाइकिल पे अलमदीना सुपर माल है यहाँ पे, उनके साथ काम करते हैं डिलीवरी का। तो इनसे वैसे मैंने पूछा भाई आप कब से इधर आए, क्या कर रहे हैं, तो इनकी दास्तान सुन के बड़ा दुख हुआ था, ताकि आप लोगों से शेयर करें कि लोग यहाँ दुबई आने के शौक़ में पैसा भी लगा देते हैं और उनको जॉब भी नहीं मिलती है। तो इनसे पूछते हैं कि आपसे क्या हुआ और कैसे और कितने लोग यहाँ पे आए, उनसे क्या हुआ। तो सर आप बताएं कैसे, कब आप आए, कैसे आए, कौन बंदा था जो आपको लेके आया और फ्रॉड हुआ और क्या कुछ थोड़ा डिटेल से। पिछले दिसंबर की बात। कहाँ से आप पहले ये बताएं, नाम बताएं। फैसलाबाद से, पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, ये पिछले दिसंबर की बात है, दोस्त ही लेके आया था। अच्छा, दोस्त ने बोला था अगर हमारी कंपनी है, मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्टर बने थे इन लोगों के। अच्छा, इन लोगों ने मतलब बनाई थी अपनी कंपनियां, इन लोगों ने लड़के बुलवाए हैं पाकिस्तान से, बुलवा के इधर बिठाया है। उन लोगों से इन्होंने बोला 6000 आप दिरहम पहले देना है, 6000 दिरहम बाद में देना है। ठीक है। टोटली 6 लाख रुपया पाकिस्तानी बन रहा है। अच्छा, और उसके बाद इन लोगों ने लड़के तो कुछ तो आए विजिट पे, कुछ आए वीज़ा पे। कितने लड़के आए? हम लोग तकरीबन 90 से भी ऊपर लड़के थे। अच्छा, वो कौन लोग थे जो लेकर आए? वो उनका कोई दोस्त आगे जानने वाला था, कोई कुछ था, मतलब आगे जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा आगे कोई दोस्त है, तो मैंने उसको बोला यार भी आ जाओ हमारे ना इधर एक लड़का दे रहा है वीजे। अच्छा। आप मैंने उससे कमीशन लिया आपको बुलवाने का, कमीशन ले गए इस तरह, मतलब रोजगार का लालच दे के लोगों को ब्लैकमेल कर रही बात है। तो 6000 दिरहम लिया, विजिट पे बोला आ जाओ, विजिट लगवा के दिया, विजिट के पैसे अलग से लिए, 12000 दिरहम अलग से लिया। अच्छा, बोला आ जाओ तो हम लोग आपको वीज़ा देंगे, इधर लाइसेंस भी 12000 दिरहम के बीच में बनवा के देंगे। अच्छा, तो वो उन लोगों ने मतलब बुलवा तो लिया, लेकिन कुछ लोगों के जो काफ़ी उनसे भी पहले आए हुए थे, उन लोगों के कुछ के वीज़े लगवा दिए, कुछ को बस ऐसे ही बोलते रहे भी लगवा देंगे। तो उन लोगों का मतलब कुछ का वीज़ा लग गया, कुछ का नहीं। खाना देता था और रूम था। उसके बाद 2-3 मंथ जब देखा लड़के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पैसे जमा हो गए हैं, वो बंदा उधर से चला गया। पहले अच्छा, अपने भी किया जी। क्या नाम था उनका? वो भट्ट के नाम से जानता हूँ, मैं भी भट्ट नाम सुना है बस। किधर का? वो गुजरा वाले का था। अच्छा, पूरा नाम नहीं पता? नहीं, वो अच्छा। हम लोग उससे गुजरावाले किस जगह पे? गुजरावाले किस जगह पे? इतना ही मालूम है सर के गुजरा तो वाले का था। अच्छा, आप फैसलाबाद से, लेकिन राब्ता आपको गुजरात में से कोई 20-25 लड़कों का काम हुआ, वीज़ा लगा है। उनमें से 15-20 का सिर्फ लाइसेंस बना है, बाकी कुछ को उसने दलील। वो कैसे बना? खुद उन्होंने बनवाया लड़कों ने या पहले फाइलें इसने ओपन करवा के दी, जो स्टार्टिंग में 1500-1000 दिरहम लगा वो इसने करवा के दिया। उसके बाद लड़कों ने अपना खर्चा किया, कमा के खुद ही। अच्छा, और वो खुद ही चला गया उधर से अबू धाबी। बोलता है फिर लड़कों ने कॉलें करनी है भाई पैसे देने वाले हैं, उधर फीसें देने वाली हैं। बोलता है मेरे पास नहीं है भाई, मैं जो था वो कर दिया खर्चा अपना, जितने पैसे दिए थे उतना मैंने आप लोगों पे खर्चा कर दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। दुबई अबू धाबी चला गया इधर से, पहले शारजा में हम लोगों को रखा उसने। एक रूम में हम लोग तकरीबन 20 से 30 लड़के थे। अभी कितने लड़के रह गए? अभी हम लोग 90 में से सर कुछ तो जेल में है। क्यों? क्योंकि फिर 2 नंबर काम में चले गए, कोई शराब वगैरह सेल करने लग गया, कोई किसी काम में। ये काम भी होता है इधर? जी, छुप छुपा के होता होगा, हम तो नहीं है जी। वो फिर आगे किसी का दोस्त था, उसने कंप्लेन किया कि यार ये बियर बेच रहा है, ऐसे है, मतलब सेल कर रहा है। तो जो जिनका पहले काम था उन लोगों ने भी कंप्लेन किया कि हमारा भी धंधा खराब हो रहा है। अच्छा, इस तरह करके उन लोगों ने भी, तो इस तरह कुछ लड़के पकड़े गए, मतलब ज्यादा मजबूर हो गए काम हुए तो ये काम शुरू फिर खाने का भी लाला पड़ता सर। हाँ। हम लोग खाते थे 2-2, 3-3 दिन बाद खाना मिलता था, वो भी रात को रेस्टोरेंट पे जो है। अब अभी आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया ने वो एक मोबाइल है iPhone 7, वो पता नहीं $7 अरब के पिछले साल बनाई, इस बार 3 गुना बढ़ के बनाए इंडिया ने। तो पाकिस्तान एक जो भी आटे के पीछे लगाए हुए हैं, लोगों को बेरोजगारी की वजह से दूसरे ममालिक को जाना पड़ता है। तो बहरहाल उसके बाद अभी आप कहाँ कहाँ पे? इधर सर ये OPS वालों ने ही दिया है रूम, उन लोगों ने दिया है। खाना एक टाइम का, मतलब वो उनका मलवारी खाना है, तो फिर वो एक टाइम ठीक है रोटी बनाते हैं और एक टाइम में अपना घरवालों से रब्ता है आपका? जी, अभी ठीक है, घरवालों से खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बच्चे आपके शादीशुदा हैं? सर मैं शादीशुदा तो नहीं, वालिदा है, वालिद है, सिस्टर की शादी हो चुकी है। अल्लाह पाक सलामत रखे। आपकी डिटेल सारी जो है वो हमने
اس نے کی ہے. ایسے نوجوان بہت سارے جو دوسروں کے بہلاوے میں آ کے بزنس جاب کے لالچ میں آ کر اپنا ملک چھوڑ کے آ جاتے ہیں. لیکن آگے ابھی میں بھی یہاں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ دیرہ جو علاقہ وہاں پہ بہت سارے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں. اپنے جاننے والے وہ کہتے ہیں جاب لگوا دیں, لیکن جاب بہت مشکل ہے یہاں پہ. اگر اپنے ملک میں جاب نہیں ملتی تو دوسرے ملک میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. لہٰذا لوگوں کو جو یہ ویڈیو دیکھے وہ اس سے تھوڑا سبق حاصل کریں. یہ نوجوان تو اپنے بل بوتے پہ محنت کر کے انہوں نے اپنا روزگار بنا لیا, لیکن یہ آسان نہیں ہے. یہاں دبئی میں آ کے بزنس جاب کے لالچ میں آ کر اپنا ملک چھوڑ کے آ جاتے ہیں. لیکن آگے ابھی میں بھی یہاں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ دیرہ جو علاقہ وہاں پہ بہت سارے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں. اپنے جاننے والے وہ کہتے ہیں جاب لگوا دیں, لیکن جاب بہت مشکل ہے یہاں پہ. اگر اپنے ملک میں جاب نہیں ملتی تو دوسرے ملک میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. لہٰذا لوگوں کو جو یہ ویڈیو دیکھے وہ اس سے تھوڑا سبق حاصل کریں. یہ نوجوان تو اپنے بل بوتے پہ محنت کر کے انہوں نے اپنا روزگار بنا لیا, لیکن یہ آسان نہیں ہے یہاں دبئی میں آ کے ہر بندے کے لیے, جب تک کہ کسی باقاعدہ پرماننٹ اوورسیز کمپنی کی طرف سے نہ آئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. یہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں سر؟ یہ بائک کے کام میں ابھی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بائک کے کام میں آؤ. بھائی خدا بائک کے کام میں ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو ادھر غلالت ہے, بس غلالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا ادھر بھائی RTA کچھ ویزے دے رہی تھی فری میں, ان لوگوں نے بھی بند کر دی ہیں. اتنی فائلیں جمع ہیں ان لوگوں کے پاس, گورنمنٹ کے پاس بھی, ان لوگوں نے بھی بند کر دیا بھائی. اور سختی کر دی ہے تھوڑی گورنمنٹ نے. 8-9 ہزار درہم کا ویزا ہے اور 8-9 ہزار درہم کتنا بن رہا ہے بہت مہنگا. پاکستانی تقریباً 6 لاکھ روپے 7 لاکھ کا صرف ویزا ہے. چلے اللہ پاک رحم کرے. آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ ہمارے اس چینل کے ذریعے کافی لوگوں تک پہنچ جائے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.